We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सियासत को अपराध से मुक्त किया जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से लोकसभा में बिल पेश किया गया, लेकिन इस बिल पर बवाल शुरू हो गया। विपक्ष के हंगामे के बाद सरकार ने बिल को जेपीसी के पास भेज दिया। कागज के गोले फेंके जा रहे हैं, बिल फाड़ा जा रहा है। लोकसभा में ये विरोध हो रहा है उस बिल के खिलाफ जिसे सरकार राजनीति में अपराध को रोकने के लिए अहम बता रही है। मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? स्क्वायरली डिस्ट्रक्टिव। लोकसभा में उस बिल पर हंगामा हो रहा है जिसके दायरे में पीएम, सीएम और सभी मंत्री होंगे। गिरफ्तारी या 30 दिन हिरासत में होने पर पद जाएगा। 5 साल से ज्यादा की सजा वाले अपराध में बिल लागू होगा। लोकसभा में इससे जुड़े 3 बिल पेश किए गए। तीनों विधेयकों के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की। इसे संविधान विरोधी बताया। अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, और उस रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। मैं ये जो तीनों के तीनों विधेयक आए हैं, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, एक मिनट, संघ राज्य विधेयक देख रहा है आपको, संघ राज्य शासन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025, इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल का मकसद यही है कि जेल के अंदर से सरकार ना चले। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने 6 महीने और तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने 241 दिन तक हिरासत और जेल में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। इस बिल के पास होने के बाद गिरफ्तार होने के 30 दिन बाद भी अगर मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा हुआ माना जाएगा। इस बिल के जरिए मोदी सरकार अपने पुराने वादे को पूरा कर रही है। 2014 में पीएम मोदी ने सियासतदानों से जुड़े मामलों की 1 साल के अंदर निपटारे की बात कही थी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मोदी सरकार ने एमपी एमएलए कोर्ट बनाए। 2020 में एमपी एमएलए कोर्ट में 4000 केस पेंडिंग थे, जबकि 2025 में एमपी एमएलए कोर्ट में 400 से कम केस पेंडिंग बचे हैं। लोकसभा में पेश 3 बिल को सियासत में अपराधियों को रोकने की मोदी सरकार की कोशिश का एक्सटेंशन बताया जा रहा है। बिल को लेकर विपक्ष के विरोध को देखते हुए सरकार ने तीनों बिल को जेपीसी के पास भेज दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।